तो ये है पाठ्य पुस्तक गणित की, और जिसमें यह है भाग पहला। और भाग पहले में जैसा कि आपको अच्छे से पता है, कुल मिलाकर 6 प्रकरण हैं। हमने सभी प्रकरण को देख लिया है, जिसमें से अब हम रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं प्रकरण क्रमांक 5वां, संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 113 से 128 पर यह मौजूद है। तो चूंकि रिवीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट भी चलेगा, हमने पहले सीखा है। तो नाम, चैप्टर का नाम ही है प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता। मतलब यहाँ पर कुछ दैनिक जीवन की घटनाएं या प्रयोग में आने वाले रिजल्ट की संभावना से संबंधित जानकारियां है, जिसे हम गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। ओके। और इस संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी को हम अलग अलग शब्दों में इसका प्रयोग होते रहता है, जैसे कि संभवतः, अधिकांशतः, असंभव है, निश्चित है, पास या दूर, और 50-50। इस तरह की कुछ हम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिसमें कोई एक रिजल्ट फिक्स नहीं होता है। संभावनाएं कई रिजल्ट में से कोई एक रिजल्ट की होने की होती है, इसलिए हम उस संभावना या प्रोबेबिलिटी का यह घटक पढ़ रहे हैं। ओके। तो ये सभी बातें किसी घटना या परिणाम के होने या न होने से जुड़ी होती हैं, यानी ये रिजल्ट होगा और नहीं भी हो सकता है, यानी इसके बदले कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कुछ निश्चित रिजल्ट में से ही कोई एक रिजल्ट आएगा, क्योंकि अनिश्चित रिजल्ट में से रिजल्ट नहीं है ये। कोई निश्चित कुछ रिजल्ट होंगे जिसमें से एक आएगा। तो यही जो है गणितीय रूपांतर है। ऐसा नहीं कि असंख्य संभावना है, उसमें से कोई एक संभावना है, तो इसे हम संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी में नहीं लेते हैं। हम प्रोबेबिलिटी में सिर्फ उन्हीं संभावनाओं को लेते हैं जिनकी संख्या सीमित है। सीमित संख्याओं में से ही हम रिजल्ट में से कोई एक रिजल्ट को चुनते हैं। तो वह है संभावना, घटना का परिणाम, घटना या परिणाम या रिजल्ट या लर्निंग, या बोलते हैं आउटकम्स भी जिसे हम कहते हैं, ये हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे इस पार्ट में, जहाँ पर पासा या ताश के पत्ते अथवा सिक्के, या ये चक्री है, कलर की रंग की चक्री है। तो इनमें से ये जो आप ये भी चीज देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, एक से अधिक रिजल्ट्स इसमें हो सकते हैं, है ना। पासा है तो उसमें करीब 6 प्रकार के डॉट्स होते हैं, 6 प्रकार के उसके पृष्ठभाग हैं। तो कोई एक पृष्ठभाग हो सकता है ना, 6 में से कोई एक ही हमें रिजल्ट मिलता है। कुल मिला के 6 है, उसमें से एक ही हमें रिजल्ट मिलेगा। ताश के पत्ते की बात करेंगे तो जोकर को छोड़कर कुल 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्तों में से कोई एक रिजल्ट ही संभव हो सकता है। सिक्के की बात करेंगे तो सिक्के में भी 2 रिजल्ट हो सकते हैं, या तो चित आएगा या, और नहीं होता है कि चित और पट, गलत। चित या पट, यानी या है, हर एक में या ही है और नहीं है, बराबर है। तो कोई एक रिजल्ट पॉसिबल होगा एक बार। उसी प्रकार ये चक्री देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 कलर, 6 रंग में से आप कोई एक तीर का निशान लगा के रखेंगे, तो उस तीर के निशान के सामने कोई एक कलर ही रुकेगा। तो आने की संभावना एक ही है, लेकिन कुल जो घटना है, रिजल्ट है, वो यहाँ 6 है। तो मैक्सिमम जो लिमिट में है उसमें से कोई एक चुनना है। ओके। अब हम कुछ घटनाएं देखेंगे, कुछ प्रयोग देखेंगे। एक सिक्का उछालने पर, जैसे कि आपको पता है सिक्का, सिक्का कोई भी हो, उसमें हम 2 ही फेस होते हैं, है ना। या तो वो वहां पर चित होगा या तो पट होगा। चित या पट, हेड और टेल। तो ये जो है, कोई भी सिक्का के लिए ये 2 ही परिणाम मिल सकते हैं, 2 में से कोई एक ही मिलेंगे। और सिक्के का जो हिस्सा चित्र वाला होता है ना, फेस कार्ड होता है जिसमें चित्र होते हैं नॉर्मली, उसको हम चित्र कहते हैं।
हेड कहते हैं, और जिस पर संख्याएं लिखी रहती हैं, जो उस सिक्के को दर्शाता है, उसकी कीमत को, उसको हम पट कहते हैं। ओके, टेल कहते हैं। पट या टेल। अंग्रेजी अक्षर चित को, हेड को एच अक्षर से दर्शाते हैं, तो पट टेल को हम टी अक्षर से दर्शाते हैं। ये ध्यान रखें। तो एक सिक्का उछालने पर कुल मिला के दो ही परिणाम संभव हैं, या तो चित होगा, या तो पट होगा, या तो हेड होगा, या तो टेल होगा। ओके, तो इस तरह से ये टी और एच नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो किसको एच कहते हैं, किसको टेल या टी कहते हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। या तो पहले से वो डिसाइड कर लिया जाता है कि ये हेड है और ये टेल है, कि हर सिक्का एक जैसा तो नहीं होता है। कोई सिक्का सिक्का रियल में सिक्का है, कहीं कुछ और सिक्के सिक्के के रूप में कुछ और भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो वास्तव में ये एच यहाँ पर आएगा और टेल वहां पर जाएगा। ये इस तरह से ये हमने स्वैप कर दिया परफेक्ट पोजीशन पर। तो एक सिक्का उछालने पे दो ही रिजल्ट पॉसिबल है, हेड या टेल, चित या पट। तो ये जो रिजल्ट है, इसमें से एक ही रिजल्ट पॉसिबल, उसी को हम बोलते हैं उसकी संभावना। तो क्या संभावना है सिक्का उछालने पर? तो दो ही संभावना हो सकती है मैक्सिमम, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। हम दोनों संभावना एक साथ इसमें नहीं ले सकते। तो आने वाली जितनी भी संभावना है उसको अगर हम लिस्ट करते हैं धनुर्कोष्ठक के अंदर, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, या तो एच आएगा या तो टी आएगा। उसको कॉमा के साथ लिखा जाता है, जो भी रिजल्ट है उसको हम कॉमा के साथ लिखेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे। कॉमा लगाना है, एच कॉमा टी का मतलब होता है कि इस सिक्के उछालने की जो घटना है, प्रयोग है, इसमें दो रिजल्ट पॉसिबल, दोनों नहीं, दो। तो दो परिणाम, दो आउटकम हमें मिल सकते हैं सिक्का उछालने। एक सिक्का उछालने की बात हो रही है। अब अगर हम दो सिक्का साथ में उछालें, अब बात आती है दो सिक्के की, तो ध्यान रखो कि एक सिक्का में एक ही परिणाम आएगा, दूसरे सिक्के में भी एक ही परिणाम आएगा, और दोनों सिक्का एक साथ क्या परिणाम देता है उसको हम यहाँ पर एक सिंगल परिणाम कहते हैं। यानी अलग अलग सिक्के का परिणाम नहीं लेना है। दोनों सिक्का जब गिर जाएगा और दोनों सिक्का का जो भी ऊपरी सतह आएगा, वो दोनों को कंबाइन करेंगे, तो हम उसको एक परिणाम बोलते हैं, न कि दो परिणाम। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। तो दो सिक्का एक साथ उछलेगा, बराबर है, या एक सिक्का को दो बार उछाला गया, तो दोनों के अलग अलग रिजल्ट को कंबाइन करना है। तो ये रिजल्ट हमेशा, अब दो सिक्का उछाला तो दो दिखेगा हमें, दो फेस तो दिखेंगे, लेकिन दोनों को मिलाकर जो रिजल्ट है वो एक परिणाम कहलाता है। तो एक परिणाम मतलब या तो दोनों ही पट आ गए, टेल आ गए, ओके, या तो दोनों ही हेड आ गए, है ना। तो ये परिणाम हो सकता है दोनों में से, लेकिन हमेशा ऐसी थोड़ी आएगा। हो सकता है एक चित और एक पट आए, एक हेड एक टेल भी आ सकता है, या पहला वाला टेल और दूसरा वाला हेड आ सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिला के भले ही हमें 8 अलग अलग दिख रहे हैं सिक्के, लेकिन परिणाम तो 4 ही आएंगे, क्योंकि वो जोड़ी जोड़ी से है। दो सिक्के एक साथ उछले गए, तो जोड़ी जोड़ी में आएंगे। या तो पहला रिजल्ट टेल हेड यानी पट और चित हो सकता है, दूसरा रिजल्ट चित और पट हो सकता है, हेड टेल, तीसरा रिजल्ट दोनों हेड हो सकते हैं, चौथा रिजल्ट दोनों टेल हो सकते हैं। तो आपने देखा वहां पर टी एच लिखा हुआ है, टी और एच मतलब कॉमा नहीं लिखा है बीच में, टी एच लिखा है। टी एच साथ लिखा है बिना कॉमा का, मतलब ये दोनों रिजल्ट साथ में दिखेंगे। फिर एच टी भी दोनों साथ में दिखेगी, एच एच दोनों सिक्के साथ में दिखाई देंगे, टी टी दोनों साथ में दिखाएंगे, लेकिन हर रिजल्ट के बीच में कॉमा है। कॉमा का मतलब है कि ये इन चारों में से कोई एक ही दिखाई देगा।
TH कॉमा HT कॉमा HH कॉमा TT कॉमा के रूप में अलग किया गया है। मतलब कॉमा कॉमा के बाद जो ये ग्रुप है, ये सब नहीं दिखाई देंगे, इसमें से कोई एक ही दिखाई देगा। तो कॉमा इसलिए दिखाया जाता है। तो परिणाम 4 ही मिलेंगे, सिक्के भले ही हमें हमने 4-4 बार 2 सिक्के हैं तो हर एक का 4-4 रिजल्ट इस तरह से नहीं, 2 ही रिजल्ट आता है एक सिक्के में। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर 4 रिजल्ट आएगा, 2 गुणे 2 4। अब चलते हैं, थोड़ा-सा रिजल्ट परिणाम बढ़ जाएगा क्योंकि मिनिमम जो रिजल्ट है 2 में से 1 सिक्का ही होता है, सबसे छोटा प्रयोग यही है हमारा, जिसमें कुल मिला के 2 ही घटना पॉसिबल, तो 2 ही रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर पासा जब फेंकते हैं तो यहाँ पर उसके 6 पृष्ठभाग हैं, तो 6 रिजल्ट मैक्सिमम है, उसमें से कोई एक पॉसिबल हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है? तो सिंपल है, 1 से लेके 6 बिंदी है तो हम उसको 1 1 डॉट को 1 लिखेंगे, 2 को 2, 3 को 3 ऐसे कहेंगे। 2 का मतलब नंबर 2 नहीं, 2 का मतलब है 2 डॉट आएंगे, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5। ऊपरी फेस की बात हो रही है, यानी कोई भी एक डायरेक्शन की फेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर कुल 6 परिणाम में से कोई एक ही, 6 मैक्सिमम है, इसमें से कोई एक परिणाम आ सकता है। और ध्यान रखेंगे ये जो परिणाम होते हैं बच्चों, ये बायस्ड नहीं है ना? इक्वली होता है। इक्वली रिजल्ट का मतलब होता है कि सबकी संभावना बराबर है। ऐसा नहीं कि कोई टेढ़ा-मेढ़ा ये पासा है तो वो लुढ़क के एक ही डायरेक्शन पे बार-बार गिरेगा, तो वो बायस्ड हो जाता है, तो हम वो उसको हम प्रयोग में कभी नहीं लाएँगे। हमारा ये सिस्टम कहता है कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो संभावना सबकी बराबर ही होती है। ओके? 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, 6 आए, सबकी संभावना इक्वल ही होनी चाहिए। अब कॉमा दर्शाने का मतलब है कि इन 6 में से कोई एक ही संभावना एक बार में दिखेगी। तो यहाँ पर हम साइड से देख रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉइंट डॉट दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई एक संभावना आ सकता है। तो 6 टोटल परिणाम है, जबकि रिजल्ट एक ही मिलेगा एक बार। तो एक सिक्के में 6 हो सकता है। अब क्या बता सकते हो कि 2 सिक्का अगर हम साथ में उछालें, तो कुछ अंदाजा है कितना आएगा? ओके, ये पहले सिक्के में 6, दूसरे सिक्के में भी 6 आ सकता है। कुल मिला के 6 गुणे 6 36 रिजल्ट मिल सकते हैं। 36 है ना? 36 आउटकम टोटल हो सकते हैं, उनमें से एक बार उछालेंगे दोनों को तो एक रिजल्ट मिलेगा। ऐसे कुल मिलाकर 36 रिजल्ट हो सकते हैं। आप सोचेंगे 36 रिजल्ट लिखें कैसे? तो सिंपली एक तरीका है, उसको देख लीजिए। हम आराम से लिखते, मैं सभी रिजल्ट को लिखता हूँ, मतलब मिस्टेक नहीं होगा, गलती नहीं होनी चाहिए कि अरे ये तो लिख दिया, अच्छा ये बाकी रह गया क्या, अच्छा ये हो गया क्या, ऐसे सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, किसी एक को हम स्थिर रखेंगे और दूसरे को बदलते जाएंगे, बराबर है? तो क्या होगा, फिर उससे मिस गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए आप दो हमने जोड़ी जोड़ी से लिखा है, तो 1 1 यहाँ पर नंबर है ना, इसलिए कॉमा लगाया है। क्योंकि अगर एक एक हम ऐसे लिख देंगे तो 11 नजर आएगा। अगर वो अल्फाबेट होता तो हम ए सीधा लिख सकते, लेकिन वो 1 1 लिखना है तो कॉमा के साथ लिखेंगे ताकि वो 11 न लगे। ओके, क्योंकि कुछ न कुछ डिस्टिंग्विश तो होना चाहिए। तो पहला जो है ये जोड़ी एक एक हो सकता है आउटकम, यानी एक पहले पासा में आएगा तो दूसरे पासे में भी एक आएगा, तो ये एक रिजल्ट है। दूसरे में क्या है कि हमने पहले पासे का रिजल्ट 2 हो सकता है, दूसरे पासे को हमने फिक्स रखा है। तो हम ऐसे ही करते हुए क्या करेंगे, दूसरे पासे का रिजल्ट फिक्स करेंगे और पहले पासे के रिजल्ट को बदलते जाएंगे। तो एक एक हो सकता है, 2 एक हो सकता है, 3 एक हो सकता है, 4 एक हो सकता है, 5 एक, 6 एक, बराबर है?
ये जितने भी अभी आप देखे ना, इसमें से कोई एक ही रिजल्ट आएगा, तो उनके बीच में भी कॉमा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया पहला 6 रिजल्ट, जिसमें हमने क्या किया है, दूसरे पासे को फिक्स रख के पहले पासे के जो डॉट्स है, रिजल्ट है, उसको हमने बदला। अब क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे पासे का दूसरा अंक लेते हैं और उसको फिक्स करते हुए पहले पासे के रिजल्ट को उसी क्रम में बदलेंगे, जैसे कि 1 2 2 2 3 3 ऐसे कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। या अब अगर आपको ऊपर से नीचे लिखना है तो पहले वाले को फिक्स रखिए और फिर दूसरे वाले को बदलते जाइए, तो दोनों में परफेक्ट रिजल्ट आएगा। लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो पहले को बदलिए, दूसरे को फिक्स करिए। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो पहले को फिक्स रखिए और दूसरे को बदलते जाइए। ओके, चलिए देखते हैं, रिजल्ट वही आएगा। तो 1 3 1 4 1 5 1 6 इस तरह से ये हो गया। अब हमने दोनों लेफ्ट राइट और अप डाउन से बना लिया। अब इसी के बीच में सारे हमें रिजल्ट्स को लिखने हैं। तो दूसरी लाइन में हमने 1 2 लिखा है, तो 2 2। अब हम क्या करते हैं, वर्टिकली लिखते हैं, तो फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 7 तो है ही नहीं, 2 6 ही आएगा। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ओके, तो गलती होगी नहीं। आप देखिए मैंने कलर में चेंज किया हुआ है, 1 ग्रीन 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 1 है, फिर 2 2 2 है ब्लू में, फिर 3 3 3 रेड है, फिर वायलेट है। ऐसे करते करते मैं सारे रिजल्ट्स को इस तरह से लिख रहा हूँ। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 6 चूंकि आखिरी मैक्सिमम नंबर है इस एक डाइस पर, तो दोनों डाइस पे भी 6 6 आखिरी है, तो 6 6 जो है वो आखिरी परिणाम इसमें है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिला के 36 परिणाम पूरे हो गए। कोष्टक बंद करना जरूरी है और हर परिणाम एक दूसरे से भिन्न है, यानी एक बार में एक ही परिणाम आएगा, तो हर एक को कॉमा से अलग करना है। वो हमने हर रिजल्ट को कॉमा से अलग कर दिया। तो कॉमा का भी अर्थ होता है, ऐसा नहीं कि आप कैसे भी बना दो, क्योंकि परीक्षा में आया कि भाई ये इसके सभी परिणाम लिखो, खाली परिणाम ही लिखना है और लिखने में आपने सही कॉमा नहीं लगाया, सही ब्रैकेट नहीं लगाया, तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा। तो मैथ सीख रहे हैं तो हर चीज एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो 2 पासे फेंकने पर रिजल्ट हो जाएंगे 36 और 1 पासा फेंका तो कुल रिजल्ट हो जाएंगे 6। 6 में से कोई एक ही हमें परिणाम हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कुल फल या परिणाम या आउटकम जो बोलते हैं वो है 36। तो हमने सिक्के देख लिए जिसमें 2 रिजल्ट थे, कम था। हमने पासा देखा, उसमें 6 कुछ परिणाम हो सकते थे। 2 सिक्का देखा, उसमें 36 परिणाम हो सकते हैं। 2 पासे में 36, 2 सिक्के में 4। तो इस तरह से हमने देखा। तो ये हमने अभी एक जनरल टर्म में हमने चर्चा की। अब हम क्या करते हैं, गणितीय प्रश्नों में, भाषा में जो शब्द यूज किया जाता है उसको जानना जरूर। हमें वही शब्द इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है, अपने मर्जी से नया शब्द इसमें नहीं डालना है। फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है यहाँ पर यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब होता है एकदम समान सीमित संभावनाओं के अंतर्गत अनबायस्ड रूप से जो प्रयोग किया जाता है उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मतलब रिजल्ट कितना आएगा पहले से पता है, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता है। सारे रिजल्ट की जो संभावना है वो बराबर बराबर होती है, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। ऐसा नहीं कि वो पासा खराब है तो हर बार वो 5 आएगा या हर बार 3 ही आता है या घूम फिर के 5 3 5 3 ऐसे ही आ रहा है, तो वो अनबायस्ड प्रयोग हो गया, सॉरी बायस्ड प्रयोग हो गया, तो वो यादृच्छिक नहीं है। ऐसे प्रयोग की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं।
तो यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? उसका फल या परिणाम, आउटकम मतलब प्रयोग होने पर जो रिजल्ट आ सकते हैं उसको हम बोलते हैं आउटकम या परिणाम। ओके, सिंगल सिंगल रिजल्ट आएंगे, कुल कितने रिजल्ट आएंगे? समान संभावित फल, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि सभी रिजल्ट की संभावना समान है। और ये कब हो सकता है? जब वो प्रयोग यादृच्छिक होगा, रैंडम। नमूना अवकाश का मतलब होता है कि कुल कितने रिजल्ट आ सकते हैं उसको बोलते हैं नमूना अवकाश, यानी इतने में से ही रिजल्ट आने वाले हैं। तो जो ब्रैकेट क्लोज होने का मतलब है कि ये इतने सारे रिजल्ट में से ही कोई एक रिजल्ट आएगा, तो उसको हम बोलते हैं नमूना अवकाश, सैंपल स्पेस। यानी सैंपल है कि इतने में से कोई एक आए। उसके बाद आएगा नमूना घटक, सैंपल पॉइंट। वो जितने भी अवकाश में वो घटक आप देख रहे हैं नमूना के रूप में, हर एक सिंगल 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 जो भी रिजल्ट है उसको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। और अंत में है घटना, इवेंट। तो स्पेसिफाई करके बताया गया कि भाई एक प्रयोग किया मैंने, दो सिक्का उछाला और हेड आना चाहिए। तो ये जो हमने स्पेसिफाई किया कि हेड ही चाहिए रिजल्ट, तो हम रिजल्ट को स्पेसिफाई करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। घटना कि सिक्का उछाला गया तो चित ही आए, इसकी संभावना क्या है? तो चित हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि चित ही आना चाहिए। तो बाकी सारे रिजल्ट को हटाकर हमें देखना है कि चित कितने बार आएगा। तो हर चित आने की जो संभावना है उसको हम बोलते हैं घटना है। तो वो घटना स्पेसिफाई हो जाता है। तो हम स्पेसिफाई करेंगे। अभी पासा फेंक दिया, दो पासा फेंका हमने, और घटना क्या है कि पासे पर आने वाले जो अंक हैं, डॉट है, उनका योग 7 होना चाहिए। तो स्पेसिफाई कर दिया हमने कि 7 आना चाहिए। तो अब 7 आने की संभावना को खोजेंगे हम। तो 7 कब आएगा? एक पर एक होगा, एक पर 6 होगा तो 7 हो गया, बराबर है। एक पे 2 होगा तो दूसरे पे 5 होगा तो 7 होंगे। यानी 2-2 वाले छूट जाएंगे, 1-3 वाले छूट जाएंगे, 1-4 वाले छूट जाएंगे। केवल उन्हीं को लेना है जिनका योग 7 होगा, तो वो सीमित हो जाएगी ना। तो ये स्पेसिफाई घटना है कि योग 7 होना चाहिए। कुछ बातें जो स्पेसिफाई रिजल्ट को दर्शाती हैं या दर्शाएंगी, उसे हम घटना या इवेंट कहते हैं। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी, संज्ञाओं का उपयोग हम इस संभाव्यता चैप्टर में करने वाले हैं। चलो शुरू करेंगे। ये है 2 सिक्के, नहीं एक ही सिक्का है ना, सॉरी 2 सिक्का। चलो 2 सिक्के उछाले गए। तो सिक्का उछालना, 2 सिक्का उछालना, ये एक एक्सपेरिमेंट, इसको हम बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जिसमें रिजल्ट क्या आएगा कोई बता नहीं सकता। यानी पहले से पता हो ये पॉसिबल नहीं। हाँ, लेकिन क्योंकि 4 रिजल्ट है, 4 में से कोई एक तो हो ही सकता है। 4 लोगों ने एक एक बता दिया तो किसी ने एक का तो सही हो जाएगा, बराबर है कि हर बार वही रिजल्ट आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं ये है यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखा जाए तो अभी हमने देखा कि 2 सिक्के उछालेंगे तो कुल मिला के इतने परिणाम पॉसिबल है। ओके, तो एक टी एक एच हो सकता है, एक एच एक टी हो सकता है, या तो दोनों एच हो सकते हैं या तो दोनों टी हो सकते हैं। मतलब एक चित एक पट या चित, दोनों चित या दोनों पट में से कोई एक रिजल्ट हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं नमूना अवकाश, सैंपल स्पेस। यानी इसमें कितने रिजल्ट है, कोष्टक बंद करके हमने सारों को लिख दिया, तो इसको बोलते हैं नमूना अवकाश। आपसे कहा जाए कि कोई प्रयोग हुआ है, उसका नमूना अवकाश लिखो। नमूना अवकाश का मतलब है सारे के सारे रिजल्ट को कोष्टक में लिखना,
कॉमा के साथ। और हर रिजल्ट, यहाँ रिजल्ट की संख्या 4 है, इसको हम बोलते हैं आउटकम्स। और वो हर एक रिजल्ट एक घटक है, पॉइंट। तो यहाँ पर सैंपल पॉइंट 4 है। और उसको नमूना अवकाश के सारे घटकों की संख्या को जब हम नोट करेंगे कि भाई 4 है, तो उसको हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 4 संख्यात्मक रूप में 4 कहेंगे। कौन कौन से आएंगे? वो सारे के सारे नमूना अवकाश हैं। कितने आएंगे उसको हम बोलते हैं कुल परिणाम। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, NS लिखा होगा तो हमें वहां संख्या ही लिखनी है। S लिखना है, S का मतलब है कुल जितने घटक है सब लिखो, कैपिटल अक्षर लिख के ब्रैकेट में हमें सारे घटक को लिखना, वो सैंपल स्पेस है। उसकी संख्या को लिखने के लिए N लिख के S लिखना पड़ता है। कितने सैंपल स्पेस है उसको हम नंबर में लिखते हैं, इसलिए NS लिख कर ही लिखना पड़ता है। तो ये हमने देख लिए सिक्के, पासे, ओके। तो हमारे अवकाश बढ़ता गया। अब हम मैक्सिमम अवकाश वाला यह एक प्रयोग है जिसको हम बोलते हैं ताश के पत्ते का प्रयोग। तो हमारे इस पुस्तक में ताश का पत्ता मैक्सिमम प्रयोग है। और भी हो सकता है, रिजल्ट पर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम इस तरह से कुछ इवेंट को देख रहे हैं, प्रयोग को देख रहे हैं, ऐसे अन्य प्रयोग भी होंगे। तो सबसे पहले समझना होता है कि कितने घटक या नमूना अवकाश होते हैं। ताश के पत्ते की बात करेंगे तो आपने अगर ताश के पत्ते को ध्यान से देखा है तो उसमें अलग अलग डिजाइन के 4 ग्रुप होते हैं, यानी 4 डिजाइन के ग्रुप होते हैं। और हर ग्रुप में 13 पत्ते होते हैं। यानी देखिए यहाँ पर 4 ग्रुप का मतलब है, उसमें से एक स्पेड है जिसे हम पान कहते हैं, डायमंड जिसे हम ईंट कहते हैं, हार्ट जिसे हम एक स्पेड है जिसे हम हुकुम कहते हैं, डायमंड जिसे हम ईंट कहते हैं, पान को हम हार्ट कहते हैं, और क्लब मतलब होता है चिड़ी, है ना। तो इस तरह से ये 4 डिजाइन वाले पत्ते होते हैं। हर पत्ते में ये डिजाइन मेंशन होता है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें, क्लासिफाई कर सकें। और तो ये 4 ग्रुप हो गए। अब इसमें देखा जाए तो कलर 2 ही है, 2 ग्रुप का कलर लाल है और 2 ग्रुप का कलर काला है। तो कलर के हिसाब से बोला जाए तो देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर्स। कलर के हिसाब से कितने ग्रुप हैं? 2। डिजाइन के हिसाब से कितने ग्रुप हैं? 4। डिजाइन के हिसाब से हर ग्रुप में कितने पत्ते होंगे? 13। संख्या कितनी होगी? 13। तो 13 के हिसाब से 4 ग्रुप के 52 पत्ते। तो एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। हम देखेंगे उसको, बहुत आसान है समझना। अभी ताश तो वैसे खेले नहीं होंगे आप लोग, छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग खेलते हैं। अब आजकल तो मोबाइल का गेम आ गया है, तो इस तरह से फिजिकल ताश के पत्ते तो बहुत कम ही लोग खेल पाते हैं। और लोगों को ये भ्रम होता है कि ताश के पत्ते खेलना मतलब कोई जुआ खेलना। ये कोई बुरी बात नहीं है, जुआ नहीं होता है, खेल तो खेल है। और जुआ तो किसी भी खेल में कर सकते हैं। जहाँ पर हमने पैसे का लेन देन शुरू कर दिया वो जुआ हो गया, और हम जब इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं तो खेल है। तो ताश के पत्ते आप यहाँ देख रहे हैं, कुल 52 हमको दिखाई दे रहे हैं, संख्या लिखी गई है। पहचानेंगे कैसे? तो उसमें 4 अलग अलग डिजाइन आप देख रही हैं। देखिए ये लाल का ग्रुप, 2 ग्रुप रेड कलर के, 2 ग्रुप ब्लैक कलर के हैं। रेड कलर के दोनों में दोनों के अलग अलग डिजाइन है, ब्लैक कलर के ग्रुप में भी दोनों के अलग अलग डिजाइन है, बराबर। शुरुआत इसमें 13 का मतलब क्रम से 13 नहीं होता है, न 1 से शुरुआत होता है, न 13 से खत्म होता है, ये ध्यान रखिएगा। शुरुआत यहाँ A से होता है जो कि 1 को दर्शाता है। लेकिन जब पत्ता खेला जाता है, कीमत की बात आती है, जब वैल्यू की बात आती है
कि किसकी कीमत ज्यादा है, तो हमेशा इक्का यानी एक की कीमत सबसे ज्यादा है। भले राजा जो है अंत में है, लेकिन उसके बाद फिर से जो इक्का है वो सबसे पावरफुल हाई वैल्यू का पत्ता होता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर दो ग्रुप मिले, रेड और ब्लैक, चार डिजाइन मिले। हाँ, वो हमें पता है अभी। तो चार डिजाइन, 13 गुणे 4, 52 पत्ते, ये हमने देख लिया अच्छे से। हुकुम, हुकुम और चिड़ी ये ब्लैक कलर हो गए, पान और ईंट ये रेड कलर के हो गए। मैं इसको हटा देता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, तो ये दो ब्लैक कलर के हुकुम चिड़ी, दो रेड कलर के पान और ईंट, और ये है वो कार्ड जिस पर चित्र छपा है, चित्र छपा हुआ कार्ड है जिसपे JQNK लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड, जिसको हम राजा, किंग, रानी, क्वीन, गुलाम, जैक इस तरह से बुलाते हैं। चूंकि ये चेहरे वाले कार्ड है इसलिए हम इसको बोलते हैं फेस कार्ड या अंकित पत्ते। फेस कार्ड का मतलब होता है वे पत्ते जिनमें चेहरे हैं। तो JQNK 3 चेहरे वाले कार्ड होते हैं। हर ग्रुप में 4 ग्रुप है तो 3 चौक 12 जो है वो फेस कार्ड्स हैं। तो जब पत्तों की बात आएगी, आपसे मैं पूछा कि भाई एक ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते हैं, तो आप कहेंगे 52। एक ताश के पत्ते में लाल कलर के कितने पत्ते हैं, तो हम कहेंगे 26। ताश के पत्ते में कितने ईंट के पत्ते हैं, तो 13। कितने हुकुम के पत्ते हैं, 13। कितने पान के पत्ते हैं, 13। कितने चिड़ी के पत्ते हैं, 13। बराबर है। अंकित चेहरे वाले पत्ते वो हैं 12। ओके, और चेहरे के पत्ते पर जो भी बने होते हैं ना चित्र, कलर या डिजाइन, वो दो दो ही होते हैं, ध्यान रखेंगे। वो बाकी पत्तों पर उसकी संख्या के अनुसार वो बने होते हैं। यानी एक इक्का है तो एक, दो है तो दो, है तो दो चित्र, तीन है तो तिरी जिसे बोलते, 3 चित्र बने होंगे, 3 डिजाइन, चित्र नहीं डिजाइन, 3 पान, 3 चिड़ी, ऐसे डिजाइन। तो 12 जो है वो अंकित पत्ते, कुल 52 हो गए। जैसे ये 5 दिख रहा है ना, जैसे 5 पान बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, बड़े बड़े, छोटे वाले तो सैंपल है उसका, ये पान है। और अंक न हो तो हम इन चित्रों की संख्या से इसको पहचान सकते। और इसको उल्टा सीधा हम कैसे भी पकड़ सकते हैं। उल्टा सीधा मतलब अप साइड डाउन, डाउन साइड आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घुमा के हम पकड़ेंगे, वो एक जैसा ही दिखाई देता है। तो बाहर से भी वो, पीछे से भी वो एक जैसा ही दिखता है, ताकि पहचान ना पाए कि कौन सा पत्ता है। तो 52 में से हम 2 ग्रुप बांट देंगे, तो 26 लाल 26 काले। क्लियर। लाल में 2 लाल, काले में भी 2 काले। लाल में है पान और ईंट, जिसे हम कहते हैं, है ना, और हार्ट एंड डायमंड। और काले में 2, जो कि जिसे हम हुकुम और चिड़ी कहते हैं। ओके, स्पेड एंड क्लब। 13 13 13 सभी है। तो ये इतना क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया कि 52 में से 26 26 2 अलग अलग कलर के हैं, और 13 13 13 13 हर एक डिजाइन के हैं। कुल 4 डिजाइन इसमें होते हैं। अब हम प्रश्न संग्रह एक ले लेते हैं और अपने पाठ को खत्म करेंगे, क्योंकि हमने सीख लिया, हमने लेक्चर सुना अभी ना, समझा। अब हम कुछ रिकॉल करते हैं अपने आप को। पेज नंबर 116 पर यह प्रश्न है, क्या है देखो, निम्नलिखित प्रत्येक कथनों में कितनी संभावना, पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर कोई अभी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एक जनरल घटना बता दी जा रही है, और उससे हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। क्या है भाई, कौन सी घटना कथन है, कथन को पहले पढ़ते हैं।
लिखा है, वनीता को महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थलों की जानकारी है। ओके, जानती है वो। उनमें से एक स्थान पर वह मई महीने की छुट्टी में जाने वाली है। बराबर है? किसी एक स्थान पर वो मई महीने की छुट्टी जाने वाली, तो संभावना, कितनी संभावना है कि ये इतने सारे जो स्थान है उसमें से किस स्पॉट पर वह जाएगी, या हर स्पॉट पर जाने की कितनी संभावना है, यह प्रश्न है। तो संभावना क्या है भाई? तो एक स्थान, पहले तो वो जाना कहाँ है उसको, तो जाना केवल एक ही स्थान पे। और अगर एक ही स्थान पे जाना है तो हमारे पास कुल कितने स्थान हैं उसको देख लेते हैं। ये पहला अजंता, दूसरा महाबलेश्वर, तीसरा लोनार, चौथा ताड़ोबा अभ्यारण्य, पांचवा आम्बोली, छठा रायगढ़, सातवां माथेरान, आठवां आनंदवन। तो 8 स्थान में से उसको एक स्थान पे जाना है ना, तो संभावना क्या है उसकी? तो कुल मिला के 8, यानी नमूना अवकाश कुल 8 जगह है, तो एक एक स्थान पर ही जाना है। एक एक मतलब एक ही स्थान पे जाना है, तो उसके पास 8 ऑप्शन है, 8 संभावना। बराबर है? तो एक स्थान पे जाने की संभावना हो 8, यानी 8 में से किसी एक पर वह जा सकती है। इसी में अगला है, क्या लिखा है? सप्ताह के एक दिन का यादृच्छिक पद्धति से चुनाव करना है, कि रैंडमली हमें एक्सपेरिमेंट करना है मेथड से। सप्ताह के किसी एक दिन को चुनना है। अब सप्ताह के एक दिन को चुनना है तो क्या संभावना हो सकती है? तो पहले हम ये तो पता करें कि सप्ताह में कुल कितने दिन हैं और वो कौन कौन से हैं। तो हमें पता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अब इन 7 डेज में से केवल एक को ही हमें चुनना है, तो संभावना तो 7 है। ओके, तो 7 संभावनाएं पॉसिबल है अगर हमें एक ही चुन। अगला घटना है, दिए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक पद्धति से चुनना है, रैंडमली चुनना है एक पत्ते को। अभी आपको पत्ते के बारे में पता चल गया। ताश के पत्ते में से अगर एक पत्ता चुनना है तो ताश के पत्तों में कुल पत्ते कितने होते हैं ये तो पता होना चाहिए, और हमको अभी पता चल गया है कि इसमें 52 पत्ते होते हैं। तो एक ही पत्ता चुनना है तो 52 संभावना है इसकी। ठीक, आखिरी है इसमें का हम देख लेते हैं। 10 से 20 तक की संख्याओं के कार्ड बने हुए हैं, एक कार्ड को यादृच्छिक पद्धति से चुनना है। 10 से 20, आप सोचेंगे कि 10 संभावना है। चलो चेक कर लेते हैं पहले, बहुत जल्दीबाजी में नहीं करना है। 10 से 20 का मतलब किसी एक कार्ड पे 10 लिखा है, दूसरे पे 11, तीसरे पे 12, अलग अलग कार्ड हैं इस तरह के नंबर वाले, और कुल मिलाकर अंतिम कार्ड जो होगा 20 नंबर का यहाँ पर दिखाया गया। तो टोटल कार्ड ये सब मिक्स कर देंगे और उसमें से हमें एक कार्ड अगर चुनना है तो संभावनाएं तो यहाँ पर कुल मिला के 11 कार्ड की है, तो 11 संभावनाएं पॉसिबल है। ओके, तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा इस संभावना पॉसिबिलिटी को देख लिया है। ओके, तो हमने क्या क्या सीखा? यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, हमने नमूना अवकाश देख लिया, हमने घटक देखा उसके, और कुल परिणाम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है ये भी संख्याओं में लिखा जाता है। ये आपको अच्छे से अब समझ में आ गया है। इसका प्रयोग करते हुए हम इसके आगे की जानकारी को हम अपने अगले लेसन में लेंगे, कवर करेंगे। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।